नमस्कार, इस समय मौजूद हैं सीएससी सेंटर में और आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से जो आशा वर्कर हैं कोरोना महामारी में जिस तरह से इन्होंने कोरोना योद्धा की तरह एक काम किया है और आज वो अपनी मांगों को लेकर इस समय एक मीटिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ न कुछ जो आगे देखा जा रहा है, उनकी मांगें नहीं मानी जा रही हैं। सरकार की तरफ से जो हिदायतें दी गई थी, जो उनकी मांगें थी, उनको लेकर के आज ये मीटिंग पर आई हैं। उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आज उनकी समस्याएं क्या है और किस तरह की आज ये मीटिंग रखी हुई है। जी, अपना नाम बताएं। सुदेश रानी, आशा वर्कर जिला प्रधान। जी, आज आपने ये मीटिंग रखी हुई है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या किस वजह से? हमने इस वजह से मीटिंग रखी है, हमारी 7, 8 और 9 तारीख का जेल भरोक आंदोलन है। 7 और 8 को हड़ताल पे रहेंगी, काम छोड़ के आशा वर्कर कोई काम नहीं करेंगी। और ये हड़ताल इस करके है कि हमारी सरकार के साथ जो बातचीत हुई, टेबल टॉक हुई, वो सरकार ने नहीं माननी हमारी। और ऐसे ही जैसे ही मिट्टी गोली दे के उठा के चल दिया, यानी कि स्टेट कमेटी को चला दिया भी आपको लागू हो जाएंगी, यानी कि कोई आश्वासन पक्का नहीं मिला भी आपकी इस तारीख तक नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। जबकि हमारा 2018 का नोटिफिकेशन है, वो हमारा आधा अधूरा लागू हो रहा, जिसमें हमारा 50% भी नहीं मिलता। 8 एक्टिविटी का 50% कटा हुआ है। और जैसे ही कोरोना के समय हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के डबल की थी सैलरी, आशा वर्कर का उसमें भी कहीं नाम नहीं आया था डबल में। जबकि कोरोना योद्धा आशा वर्कर सरकार कह रही है सबसे अच्छा काम कोरोना योद्धा आशा वर्कर ही कर रही हैं, और उनको देने के लिए आशा वर्कर के पास 1 रुपया नहीं है। हमें क्या दिक्कत है रही, फील्ड में जाते हैं कोरोना के लिए, किसी का घर क्वारंटाइन करने चले गए और वो घर के जो आदमी हैं आशा वर्कर गाली गलौज करते हैं, थपाई करते हैं, पुलिस केस कितनी जगह बन चुके हैं। हम कह रहे भी आशा वर्कर सिर्फ कोरोना योद्धा है, काम करने के लिए है, पर ये सब पब्लिक नहीं मानती। पब्लिक थपाई पे हम सरकार से भी करते हैं भी जिस आशा वर्कर के साथ ये भद्र व्यवहार हो तो उसका समझौता भी जल्दी करवाया जाए, उसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन तो निकाले। वो बेचारी अकेली धक्के खांदी फिरती है, जैसे आशा वर्कर की यूनियन भी साथ में चलती है। पर हमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही है कोरोना के समय। जैसे आशा वर्कर क्वारंटाइन करने चली गई, करके आ गई, और उस टाइम तो स्टाफ भी चला गया, पुलिस भी चली गई। बाद में उनके घर के साथ बहुत मारा पिट्टी भी करते हैं। कई जगह ऐसी, हमारे करनाल में भी कई जगह आई, हमारे खुद इंद्री PSC में भी ऐसी हुआ। अपनी जो सलोचना आशा वर्कर है गुड़े की, उसके साथ भी ये दुर्घटना हो चुकी है। फिर यहाँ आके हमने हमारे SMO ने उनको बुलाया, उनको समझाया भी ये तो अपनी ड्यूटी कर रही हैं, ड्यूटी करने के अनुसार ही अपना काम करेंगे, आपने टेस्ट करवाना ही पड़ेगा। तो हम सरकार से ये डिमांड करते हैं कि आशा वर्करों के न्यूनतम वेतन इतना 24,000 दिया जाए। सरकारी कर्मचारी का इतना दर्जा नहीं दिया जाता, इतना न्यूनतम वेतन 24,000 दिया जाए। और जो डबल सैलरी है कोरोना के दौरान, वो आशा वर्करों को 4 की बजाय 8 दी जाए। और जो सर्वे है, जो डबल करवा रहे हैं, उसका न्यूनतम वेतन भी दिया जाए, उसका 50% भी दिया जाए, और आशा वर्कर का कोई भी काम नहीं काटा जाए इस दौरान। जी बिल्कुल, देखिए हमारे साथ आशा वर्कर अभी मौजूद थी। उनका साफ तौर पर कहना है कि किस तरह से जो सरकार को उन्होंने अपने काम बताए हुए थे, जो सैलरी के ऊपर लगा लो, तो कोरोना महामारी में जिस तरह से उन्होंने अपना सहयोग किया है, कोरोना योद्धा की तरह लड़े हैं, तो उनकी अभी तक मांगे जो हैं अभी तक पूरी नहीं हो। हमारे साथ और भी कर्मचारी मौजूद हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। जी, आज की मीटिंग का उद्देश्य क्या है और क्या कहना चाहिए? आज की, मेरा नाम ओम प्रकाश माठा, CI2 का जिला कमेटी का मेंबर। मैं आज हम मीटिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सरकार के साथ कई दौर की बातचीत हुई है। इस आशा वर्कर ने 2018 में लगातार 2-3 बार हड़ताल करी। सरकार ने पहली बार बातचीत करी, टूटे फूटे से लेटर जारी करिए, जो समझौते होते हैं सरकार उसको लटका देती है। क्योंकि हमने पहली बार ही देखा है, ये मुख्यमंत्री जो समझौते रिटर्न पे बैठ के टेबल टॉक होते हैं तो उस समझौते पूरी ईमानदारी से लागू नहीं होते। 3-3 बार लड़ाई लड़नी पड़ती कर्मचारियों को एक पत्र जारी करवाने के लिए। तो जब पत्र जारी होता है उसको भी तोड़ मरोड़ के जारी करती है सरकार। तो इनका पत्र जारी जब हुआ 4,000 के, बाकी जो समझौते हुए थे, जो बाकी के इनको सेंट मिलते थे, 50% बढ़ा के देना था, वो आज तक जारी नहीं किया सरकार ने। तो इनकी स्टेट कमेटी का फैसला भी इन्होंने 7 और 8 3 दिन की हड़ताल है। 3 से दिन 9 तारीख को इनका सत्याग्रह आंदोलन है, जेल भरो आंदोलन। जेल भरो आंदोलन में जब इनकी कल स्टेट कमेटी की बातचीत हुई है इनके डायरेक्टर से, डायरेक्टर ने जब बातचीत करी तो डायरेक्टर ने आनाकानी करी भी वो कोई विश्वास कर्मचारियों को, स्टेट कमेटी के नेताओं को कोई प्रूफ नहीं दिया गया भाई हम आपकी मांगों को लागू कर दें। मगर सरकार की नीयत में खोट है। हम कहना चाहते हैं भी जो सरकार ने 2018 में समझौते किए थे उसको लागू करे। जो इस कोरोना योद्धा, इस बड़ी महामारी में जो कोरोना योद्धा में काम कर रही है आशा वर्कर, 24 घंटे काम करना कोई हालांकि का कोई बड़ा अधिकारी भी नहीं कर सकता।
चले जाते हैं अधिकारी, चले गए 10 मिनट वहाँ उनके साथ, उनके घर के बांस लटका दिए, उसके बाद तो ये घर घर फिरती हैं, 4 घर इधर ले लेने, 4 घर इधर ले लेने, उनके टेस्ट करने, इनके साथ कौन बदतमीजी कर रहा है कौन नहीं कर रहा। तो ये परिस्थितियाँ बड़ी लंबी। एक मार्क्स की बातचीत, यहाँ जो अब यहाँ इन अधिकारियों की इंक्वायरी कराए तो मेरा करोड़ों रुपए का कपड़ा पाएगा। मार्क्स नहीं दिए, सैनिटाइजर नहीं दिए, पीपी किट नहीं दिए, क्योंकि आज किसी को भी हो सकता है। सरकार कहती है, डॉक्टर कहते हैं भी आप डिस्टेंस रखिए, जब घर में जाते हैं किसी को टेस्ट करने के लिए कितनी डिस्टेंस। आज देखते हो, आपने कल ही देखा होगा वहाँ मंदिर का उद्घाटन हुआ, करोड़ों लाखों आदमी वहाँ थे। तो कोरोना ये महामारी के अंदर डिस्टेंस रखना और पीपी किट कर्मचारी जो काम कर रहे हैं इस महामारी के अंदर घर घर जाके, तो उनको सामान ना मिलना, एक तो ये बड़ी गंभीरता का मुद्दा है। और दूसरी बात, जो समझौते हुए थे इनके साथ वो लागू नहीं करे सरकार ने, इसलिए ये 3 दिन का प्रोग्राम है। और अगर सरकार ने फिर भी नहीं 9 तारीख तक शाम तक समझौता लागू नहीं किया तो 9 तारीख को ही हम बड़ी घोषणा करेंगे आर पार की। उसमें चाहे सरकार का नुकसान हो और ये कलम तोड़ हड़ताल होगी या प्रदर्शन हो, कोई जो भी प्रोग्राम स्टेट कमेटी का आएगा हम उसको तुरंत प्रभाव से लागू करेंगे। कर्मचारियों के मान सम्मान की लड़ाई लड़ेंगे और एकजुट होकर लड़ेंगे, क्योंकि इनके पीछे लाखों कर्मचारी और खड़ा है। पक्का कर्मचारी, कच्चा कर्मचारी, स्वास्थ्य विभाग के कच्चे कर्मचारी, पक्के कर्मचारी, मास्टर, पब्लिक हेल्थ के कर्मचारी, टीचर, बिजली बोर्ड के कर्मचारी, सभी कर्मचारी इनकी सपोर्ट में खड़े हैं। यही कहना चाहते हैं हम सरकार से, भाई सरकार इसके बातचीत में लागू करे, नहीं तो 9 तारीख को आर पार की घोषणा होगी। जी बिल्कुल, एक बड़ा ऐलान इस समय यहाँ पर आशा वर्करों का होता हुआ नज़र आ रहा है। हम यहाँ पर और भी आशा वर्कर हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से वो अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे और उनकी क्या मांगे रहेंगी। जी अपना नाम बताइए। सुलोचना आशा वर्कर सर, मैं सीएससी इंद्री से हूँ। जिस तरह से कोरोना महामारी चल रही है, आप लोगों के घरों घरों में जा रही हैं, तो आपको किस तरह से प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है? किस तरह से आपको सैनिटाइजर या किट वगैरह उपलब्ध कराई गई है? नहीं कोई किट नहीं हमें उपलब्ध करवाई गई, और इस दौरान हमें बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे फील्ड में जाते हैं, कई बार लोग हमारे पर अटैक करते हैं, लोग दूसरे बंदों को गुमराह कर रहे हैं, हमें उनको मोटिवेट करना बहुत मुश्किल हो रहा इस दौरान। और 24 घंटे हमें ये कह देते हैं, जब देखा जब भी उसी टाइम फ़ोन उठाया, कर दिया, आ जाओ भाई, उसी टाइम हम घर के ना परिवार के, हमारा कोई टाइम टेबल नहीं है किसी चीज़ का भी। जी बिल्कुल, देखिए किस तरह से 24 घंटे ड्यूटी देते हुए आशा वर्कर यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। साफ तौर पर कहना है, और भी आशा वर्कर हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। जी अपना नाम बताएं। गुरमीत है जी। आपको जो कोरोना महामारी में जिस तरह से आप लोगों के घर जा रहे हैं, उनको चेक कर रहे हैं, तो आपको किस तरह से प्रॉब्लम सामना करना पड़ रहा है? किस तरह से? बहुत सारी दिक्कतें आ रही है गाँव में। सबसे पहली बात तो ये है कि जिसके भी घर जावा ना, जो मतलब ये कहता अभी तना कोरोना टेस्ट करवाना है, उनको पोस्टर लगाने की बात हो ना, तो उसमें तो लड़ने तैयार हो जा, मारने पीटने में तैयार हो जाओ। उस टाइम हमारे साथ में कोई नहीं होता, हमारे साथ में ये भी नहीं होता भाई कोई ऐसा हो भाई उसना उना, और भी मतलब कोई नहीं होता हमारे साथ में उस टाइम खड़े या भाई उन्हें समझा था थोड़ा सा कल्ले भाई हमारे पास मतलब आते ज़्यादा बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है हमने इस बार। जी बिल्कुल, देखिए किस तरह से जो आशा वर्कर है अपना दर्द बताते हुए नज़र आ रहे हैं। जहां एक तरफ कोरोना योद्धाओं का स्वागत हो रहा है, सम्मान हो रहा है, वहां दूसरी तरफ अगर देखा जा रहे तो आशा वर्कर जो हैं उनका दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उनके साथ मारपीट की जा रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए, और जो आशा वर्कर हैं जो जिस तरह से कोरोना योद्धा बनकर घरों घरों जाकर मतलब कि यहाँ पर टेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, उनकी भी जो मदद है वो करनी चाहिए। हिंद एक्सप्रेस, पंकज काम्बोज, इंद्री।